तो क्या देखते हैं, 5-7 घंटे पड़े रहते हैं तो बाहर आवाज़ सुनती आती हुई कि वाह भाई कबीर क्या भंडारा दिया, वाह भाई कबीर क्या भंडारा दिया। सबको चांदी के सिक्के और मिष्ठान और भोजन, वाह कबीर क्या भंडारा दिया। कबीर साहब उठते हैं कि ये क्या बात है, मेरे को सुनने में कोई धोखा तो नहीं हो गया। तो बाहर निकल के उठ के बाहर निकलते हैं गड्ढे से, पूछते हैं भाई कहाँ गए थे तुम। वो कहने लगे कि भाई हम तो भंडारे में गए थे। क्या भंडारा दे रखा था, किसका भंडारा था? कि संत कबीर, ऐसे संत नहीं देखे हमने, इतनी सेवा, इतना ज्ञान है। तो कबीर साहब रोने लग गए बैठ के, मेरे मालिक, मेरे दाता, कितनी रक्षा करता है। तो इसी तरह मेरे सतगुरु के साथ के आदमी आ जाते हैं, आटा नहीं होता, भीतर बढ़कर रोने लग जाते हैं, क्या करूं, उल्टा नहीं भेज सकता। इतने में एक बेबे आती है, कहती है भगत बाहर चल, वो आटा रखा है, आंडी भरी हुई है, जाकर रोटी बना के खुआ दे। तो अगर उस मालिक में इतनी आस्था जुड़ जाती है तो फिर आनी नहीं आ सकती। वहाँ वाकई संत, परम संत, मेरे सतगुरु शहनशाह के शहनशाहों का जन्म होता है, ताराचंद का जन्म होता है वहाँ से। इसलिए मेरे सतगुरु कहते थे कि आजकल अध्यात्म का मजाक बना दिया हम लोगों ने, कि कुल मालिक की शक्ति तो अंतर में पैदा करी जाती है, उसको कमाई करी जाती है, उसकी शब्द अंतर में उसकी खोज करी जाती है। ये जन्म से नहीं मिलता। इसलिए वो कहते थे कि संत के घर संत नहीं आता। क्यों कहते थे? कि जो संत शब्द है वो हो सकता है संत जिसने शब्द की कमाई करी हो, जिसने शब्द का पूरा भेद मालूम हो, जिसको उस अनहदनाद का रहस्य मालूम हो, सारी अंतर की धुन, 10 प्रकार के शब्द, 52 अक्षर, 18 मंजिल, इनका भेद मालूम हो। तो ये तो चीज प्रकट करी जाती है। जैसे मेरे शहनशाह के पास कुछ तो नहीं था,
लेकिन सब क्या है कि फिर शहंशाहों वाला जीवन आ गया उनके पास। क्यों आया? कि जहाँ वो शब्द की कमाई हो जाती है, फिर अपने आप जहाँ भी हाथ टिकता है कुदरत फिर बरकत देती है उसको। कहते हैं कि मिट्टी को हाथ लग जाता है तो सोना बन जाती है वो चीज। कुदरती एक बरकत की धार में शामिल हो जाते हैं। एक खरी धार होती है और एक खोटी धार होती है। तो जो खरी धार होती है वो दयाल की धार होती है, जो खोटी धार होती है वो काल की धार होती है। जो अच्छे जीव हैं, पवित्र विचार रखते हैं, सबसे प्यार करते हैं, वो खरी धार में शामिल हो जाते हैं। संघर्ष आ सकता है लेकिन बरकत असली जब आएगी तो खरी धार वाले का आएगी, ये मान करके चलें आप। आज तक संसार में कोई आदमी बनया है तो उस खरी धार के मह के तैर करके आया है। मेरे से बात कर लेना इस चीज के लिए। कोई बड़ा, हम तो इन्हीं को मान लें भाई, बड़ा अफसर बन गया घर में, बच्चे में बीमारी ठीक होगी घर में, एक यो अध्यात्म रह गई तो बस टोने टोटके बुझ जागर भविष्य वक्ता, एक यो है भगवान का रास्ता रह गया बस। ये तो रास्ता ही नहीं, ये तो अध्यात्म का रास्ता ही नहीं। अध्यात्म का रास्ता अपने अंदर जाकर के आंख बंद करके और तीसरी आंख खोलने का रास्ता है। अगर औलाद में, धन दौलत में दिमाग चला भी गया ना आंख बंद करने के बाद, तो तीसरी आंख खुलने की तो बात दूर है, उसके नजदीक भी नहीं फटक सकते। इसलिए दोनों मार्ग उल्टे हो गए ना। लेकिन जब वो अंदर का मार्ग खुल जाता है तो उससे सारा संसार निकलता है, सारी बरकत निकलती है, सारा धन दौलत, सारी सृष्टि वहीं से निकल करके आती है। तो कुदरती ये चीज एक चुंबक की तरफ खींच कर आने लगती है, कुदरती है। लेकिन अगर ध्यान हो गया बाहर की तरफ तो तीसरी आंख या अंतर में आत्मा के अंदर जाने वाला ख्याल तो दूर हो जाता है। फिर कहाँ की बरकत आवेगी? भिखारी और बन जाते हैं, मांगते और बन जाते हैं। तो सतगुरु की कमाई कर लो। सतगुरु सबके अंदर है, आपकी आत्मा सतगुरु है। तो कुदरती वो खरीदार में हम शामिल हो जाते हैं। और जो फैसले लिए जाते हैं, आज हो सके एक फैसला हमने गलत लगता हो, लेकिन आगे आने वाले टाइम हम बोलते हैं कि वो बड़ी ठीक उस टाइम फैसला लिया गया था, बड़ा गलत लगता था उस टाइम वो। तो एक लंबी रेस के घोड़े के ऊपर हम चढ़ जाते हैं। कौन सा है वो घोड़ा जिसके ऊपर हजरत मोहम्मद चढ़े थे? कौन सा था वो? शब्द का घोड़ा। वो शब्द का घोड़ा धुर तक यात्रा करता है, 18वीं मंजिल तक। उस घोड़े पर जो चढ़ जाता है तो वो कुदरती खरीदार में शामिल हो जाता है। वहाँ एक बरकत, वहाँ एक प्यार, वहाँ एक ऐसा दृक्ष, एक ऐसा पेड़ लग जाता है कि वहाँ आते जाते जो यात्री होते हैं